भी शांति चौक से बोल रहा हूँ। मोदी केयर से भेद नहीं, पर तुम्हारी मानसिकता की खेल नहीं। राजपूत एकदम, राजपूत एकदम, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास मुलाकात के खास क्रम में आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे उनका। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि वीरता और शौर्य का इतिहास है हमारा, रक्त में बहता है वीरों का सार। राजपूत हैं हम, झुकेंगे नहीं कभी, क्योंकि शहादत ही है हमारे जीवन का सार। आज के हमारे खास मुलाकात के क्रम में है राजस्थान की माटी से जुड़े एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए देश प्रेम सर्वोच्च है। उन्होंने राजस्थान और राजपूत समाज से जुड़ी आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपना सबसे पहला इस चीज को कर्तव्य माना है। आज के हमारे खास मुलाकात के क्रम में है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह चौहान जी। खमागणी हुकुम। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। बहुत समय से हम चाहते थे आपसे बातचीत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे आज हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर महिपाल सिंह मकराना कौन है, कहां से हैं, और आप चौहान वंश से आते हैं। भारत के हिंदू सम्राट रहे पृथ्वीराज चौहान जी की पीढ़ी के वंशज भी आपको बताया जाता है। थोड़ा आपके परिवार और आपके इतिहास के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। ऐसा है, मेरा गांव मकराना है, नागौर जिले में पड़ता है। और हम मकराना की जितने भी चौहान है, पृथ्वीराज चौहान की सीधी 34वीं पीढ़ी से हम लोग आते हैं। और मकराना सांबर के बहुत नजदीक है। सांबर जहां से पृथ्वीराज चौहान की सब कुछ चीजें जुड़ी हुई है। जहां पृथ्वीराज चौहान के पिता अजयपाल सिंह जी ने जो पहला राज्य स्थापित किया अजमेर, उसकी राजधानी भी सांबर रही है। और हम बहुत नजदीक से वहां सांबर के पास से हैं। सांबेरा चौहान भी हम लोगों को कहते हैं लोग। सांबेरा चौहान का मतलब जो सांबर से उठे हुए चौहान है। अच्छा। तो यहाँ से महिपाल सिंह चौहान, जो महिपाल सिंह मकराना के नाम, मकराना हमारे गांव का नाम, टाइटल लगाते हैं, इसलिए पहचान में आए कि कौन कहाँ से है। और राजस्थान के ज्यादातर जो लोग हैं वो अपना टाइटल चौहान, शेखावत, राठौड़, कम और गांव का नाम लगाते हैं, क्योंकि उनके गांव के नाम से पहचान होती है कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम लोग कहाँ से हैं। होगा तो इस प्रकार से जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे, एक और सवाल है दिमाग में हमारे आ रहा है कि करणी सेना के नाम पर कई सारी संस्थानें हैं, कई सारी संस्थाएं हैं और उनके पदाधिकारी भी अलग अलग हैं। तो कौन कौन सी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे करणी सेनाएं के अस्तित्व में कौन कौन सी हैं? 23 सितंबर 2006 को श्री राजपूत करणी सेना का उदय हुआ, जिसके संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर साहब लौकन सिंह जी कालवी हैं। और मैं उनका पहला जिलाध्यक्ष था। और मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा बनाया गया 2017 में। जी सर। मैं 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी इस करणी सेना का रहा। और उसके बाद में 2014-15 में, आपको अगर नाम मालूम है, सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया इसी श्री राजपूत करणी सेना का। कुछ कारणों से उनको करणी सेना से निष्कासित कर दिया गया। अभी इस धरती पे वो नहीं है, अभी हमारे बीच में नहीं है, वो शांत हो गए। पर उनको हटाया गया तो उन्होंने एक राष्ट्रीय करणी सेना बनाई। फिर राष्ट्रीय करणी सेना के 2-3 टुकड़े होके 1-2 करणी सेनाएं और बनी। तो अस्तित्व की जो बात आती है तो श्री राजपूत करणी सेना ही करणी सेना थी 2006 से। 2014 के बाद 2-3 करणी सेनाएं और बनी। जी वही। और अभी हाल फिलहाल का सिनेरियो ये है कि सभी संस्थाएं अभी एक प्लेटफॉर्म पे है। एक प्लेटफॉर्म, हाँ, अभी सभी लोग इसमें एग्री है। जब से सुखदेव सिंह जी के साथ घटना हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरे देश ने देखा कि जब जब आप अलग हुए हो, बटे हो, आप पे लोग हावी हुए हैं और फायदा उठाया और आपके लोगों को आपको खोना पड़ गया है। उसी क्रम में सुखदेव सिंह जी है, उससे भी और कई सारे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, समाज को भुगतना पड़ा है। तो अभी हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं अभी हाल फिलहाल। आप हाल फिलहाल बिल्कुल सर। वर्ष 2005 में राजपूत समाज ने आरक्षण को लेकर आंदोलन किया था। इसी के बाद राजपूत समाज की सामाजिक संस्था करणी सेना अस्तित्व में आई। सितंबर 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी के नेतृत्व में श्री राजपूत करणी सेना का भी गठन हुआ। महिपाल सिंह मकराना करणी सेना के जयपुर जिला अध्यक्ष रहे, वहीं वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आखिर क्यों जरूरत पड़ी ऐसे संगठन को खड़ा करने की, हम ये जानना चाहेंगे। उस टाइम जो सिनेरियो था 2005-6 के लगभग, मैं बताऊं आपको, ऐसी कई सारी राजपूत समाज के प्रति घटनाएं हुई जिसमें जो पुरानी संस्थाएं थी वो कभी मुखर होकर रोड पे आके, सड़कों पे आके उसका विरोध नहीं करती थी।
और युवाओं के साथ जो घटनाएं 1 to 1 हो रही थी, जी सर। उसी क्रम में कोई इनकाउंटर हुआ था, कोई एक आपराधिक घटना भी उस टाइम हुई डीडवाना की धरती पर। तो उस टाइम हाँ, राजपूत समाज के ऐसे कई सारे युवाओं को बिना वजह बंद कर दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। तो वो सब मिलके जो हम लोगों ने काले साहब से एक विनती करी, क्योंकि सामाजिक न्याय मंच खत्म हो चुका था उस टाइम। सामाजिक न्याय मंच एक बड़ा संगठन था, लौकन सिंह जी कालवी और देवी सिंह जी भाटी के द्वारा बनाया गया। पॉलिटिकल पार्टी भी बनी, फिर उससे कोई एमएलए ज्यादा जीत के नहीं आ पाई देवी सिंह जी भाटी के अलावा। तो वो जब खत्म हो गया, तब हम लोगों ने विनती करी काली साहब से कि एक युवाओं का संगठन होना चाहिए, युवाओं का संगठन और 40 से नीचे के लोग उसमें पदाधिकारी हो, और वो युवा के लिए बात उठा सके, हम लोग सड़क पे जाके विरोध प्रदर्शन कर सके और हमारे हक हकूक की बात रख सके। अभी ऐसा कोई संगठन नहीं है, और जो है वो सीनियर लोगों के हैं, जो कहीं ना कहीं युवाओं के नाम पर वो रोड पे आने में कतराते हैं। कहीं ना कहीं वो इस चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं कि आपको उनको आना चाहिए। उनका केवल मोटिव एक ही रहता था, समाज के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियों को जाकर समर्थन देना, या अपनी भीड़ दिखा के अपने 2-5 जो निजी लोग हैं उनको टिकट दिलवा देना, वहां से आगे वो आज तक बढ़े नहीं। और इसी कारण से करणी सेना का गठन हुआ। आज पूरे देश में 24 राज्यों में करणी सेना है, और आप इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं। समय समय पर हर मुद्दों को, समाज को लेकर मुद्दा हो, देश में कोई मुद्दा हो, सर हमेशा जो आम जनता है उनके साथ हमेशा खड़े मिले हैं। तो सर अब हम जानना चाहेंगे, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से जुड़े गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर आप हमेशा ही अपनी निष्पक्ष तौर पर बात रखते हैं। कहीं गलत नजर आए तो आप उसका विरोध भी करते हैं। जैसे पद्मावत मूवी की हम बात कर ले, शूटिंग की बात हो, या जोधा अकबर टीवी सीरियल की बात, संजय लीला भंसाली का जो भी मुद्दा था वो भी हमने देखा, जिसके खिलाफ आप खड़े हुए थे, तो आप काफी सुर्खियों में रहते। तो उस बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करें आप। देखिए सर, कि राजपूत को, क्षत्रिय को पिछले 70-80 सालों में जो सबसे ज्यादा बदनाम किया गया वो टेलीविजन के माध्यम से या सिनेमा के माध्यम से। सबसे क्रूर, सबसे आताताई, बलात्कारी, व्यभिचारी वो राजपूत को दिखाया जाता था। सबसे ढोंगी, सबसे पाखंडी वो ब्राह्मण को दिखाया गया। सबसे मिलावटखोर, सबसे सूदखोर वो बनिए को दिखाया गया। ये एक सोची समझी साजिश के तहत 70 साल से होता है। इसका विरोध कभी किसी ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने उसको देखा, चटकारे देख के देखा, अपना पैसा, खुद का पैसा लगा के देखा, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि मेरा नाम अगर टाइटल अगर राजपूत है जी, तो आम जो दूसरी समाज का व्यक्ति है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो जिसने फिल्मों से इंस्पायर होकर हमारे इतिहास को टेली किया है कि ये फिल्मों में अगर ये ऐसे हैं, आम जीवन में भी ये ऐसे होंगे, फिल्मों से उन्होंने कहीं ना कहीं उसको इतिहास मान लिया है। और जोधा अकबर जैसी फिल्म आई थी 2008 में, हमने उसको नहीं प्रदर्शित होने दिया, क्योंकि जोधा नाम की अकबर के साथ कोई महिला नहीं थी। खुद इतिहासकार मानते हैं, पर फिल्म वाले उसको अब जोधा नाम से रिलीज करना उनको बिल्कुल सीरियल्स बना रहे हैं। यस। उसके बाद में सीरियल आया जो एकता कपूर का था, हमने पूरे देश में विरोध किया। बिल्कुल, संजय लीला भंसाली के मुद्दा काफी उठा था, जिसमें पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी, महासती पद्मिनी 16,000 रानियों के साथ जोहर कर लिया। और इनको वो चीजें समझ में नहीं आ रही, और उनको केवल एक अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनको माशूका दिखाना है। क्यों भाई, तुम यही चीजों को केवल राजपूत को टारगेट क्यों कर रहे हो? टीआरपी के लिए, 1,00,000% टीआरपी के लिए। आपका वो चारित्रिक जो चित्रण है वो खत्म, वो आपको नीचा घोषित करना है। उनको ये दिखाना है कि राजपूत ऐसे हुआ करते थे। उनकी महिलाएं, बात राजपूत पे होती, कोई दिक्कत नहीं थी। जोधा नाम आया तो राजपूत खड़ा हुआ, पद्मावती का नाम आया, राजपूत खड़ा हुआ। और अभी गुजरात में एक रूपाला जैसे व्यक्ति ने राजपूत समाज की महिलाओं के ऊपर बोला बिल्कुल कि अभी वो ऐसे अंग्रेजों के साथ उनका रोटी और बेटी का रिश्ता, अभी पूरा राजपूत समाज खड़ा है। बिल्कुल हम सभी जानते हैं इस चीज को। बिल्कुल सर। तो सर बात करें आंदोलन करने की, तो करणी सेना ने आनंदपाल एनकाउंटर से लेकर सुखदेव सिंह गोगामणि हत्याकांड में भी अपनी आवाज बुलंद की थी। हाल में ही गुजरात में आपको अरेस्ट किया गया था। केंद्रीय मंत्री रूपाला की राजपूत महिलाओं पर भी कई गई टिप्पणियों के विरोध में काफी प्रदर्शन जो है, उसकी जो आवाजें हैं वो भी बुलंद हुई। तो आखिर आंदोलन की राह आपको क्यों चुननी पड़ती है, क्यों चुननी पड़ी? हाल में ही गुजरात में भी आंदोलन के मामले में आपको जगह नहीं दी जा रही। तो एक किस्सा सामने आया है, एक बात सामने आई है कि एक जो किसान था उसने आपको
खेत दिया आंदोलन करने के लिए? फिर 1,00,000% मैं बताऊं, ये बड़ा एक मामला है। आप देखिए, पूरी सरकार हमारे एक आंदोलन को दबाने के लिए, गुजरात में एक राजकोट का भारतीय जनता पार्टी का एमपी का प्रत्याशी जिसने महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की कि इनकी महिलाएं अंग्रेजों के साथ पन्नाई जाती थी, विवाह उनका होता था, और उसके बाद ये कि इनका रोटी बेटी का रिश्ता था। सबसे बड़ी बात, राजपूत राजा चरणों में पड़े रहते थे अंग्रेजों के, और किसी जाति बिरादरी के वो एक फंक्शन में बोल रहे थे, तो किसी जाति को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए आप किसी दूसरी जाति बिरादरी की महिलाओं का आप चारित्रिक चित्रण खराब नहीं कर सकते, आप उनके चरित्र पे टिप्पणी नहीं कर सकते। और हमने इसका विरोध किया तो हमें कहीं जगह नहीं मिली। हम लोग राजकोट जाने वाले थे, बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे। एक क्षत्रिय समाज के आम राजपूत किसान ने अपनी 100-150 बीघा जमीन पे जो उसने बकायदा धान की खेती कर रखी थी, उसको बुलडोजर लगा के, उसको जेसीबी लगा के साफ करवाया। आप देख सकते हैं किसान की जो 6 महीने की पूरी जीवन भर की जो कमाई होती है वो खेती किसानी होती है। बड़े बड़े लोग तैयार नहीं हुए। उस आम किसान ने बकायदा हमें बुलाया, 100-150 बीघा जमीन पे, उसने बोला ये 8-10 लाख लोगों के लिए काफी होगी 150 बीघा जमीन, आप ये मेरी लीजिए। और बहुत मैं तो धन्यवाद देता हूं आपके न्यूज 21 के माध्यम से, ऐसे हर एक व्यक्ति को जो ऐसी भावना रखते हो। जब सरकार आपसे दमनकारी नीति अपनाती है आप पर, आपको मुझे अरेस्ट किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारों का काम है ये करना, पर आप महिलाएं जो जोहर करने को तैयार है, मैं उनको मनाने जा रहा था, तो आप उसमें सक्षम नहीं। अगर उनके समाज का कोई व्यक्ति सक्षम है, आप उसको भी पकड़ रहे हो, तो ये चलने वाली बात नहीं है। आज देखिए, पूरा गुजरात का राजपूत खड़ा है, 8-10 लाख लोगों ने शपथ ली कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के हम लोग खिलाफ वोटिंग करेंगे, और 2-2 हाथ हम लोग करने को तैयार है। एक छोटा सा रूपाला, केवल एक एमपी का दावेदार, उसकी टिकट अगर कार दिख जाती तो क्या हमारे मान सम्मान नहीं रहता हमारा? 1,00,000%। अगर आप हमारे मान सम्मान को मानते ही नहीं है, हमारी महिला के प्रति सम्मान को आप नहीं मानते, महिलाओं का जो हमारी महिलाएं उनके सम्मान को आप कुछ समझते ही नहीं है, तो हम आपके सम्मान की क्यों समझे? अब की बार चुनाव में राजपूत करने से ना पूरा राजपूत समाज, गुजरात में 26 में से 26 सीटों पे क्षत्रिय समाज की महिलाओं समेत विरोध चल रहा है। वहां एक अस्मिता धर्म यात्रा चल रही है जो पूरे गुजरात में है, जहां से ये उठ के आए हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनके होम टाउन में उनको जवाब देंगे कि जो पूरे 400 पार का आपका नारा था, अब वो 300 से भी अंदर में कैसे आ गया? अभी 3 दिन से आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि 400 पार? मोदी की गारंटी कहां गई? महिला के सम्मान के सामने कोई मोदी की गारंटी अड़ेगी, न कोई बीजेपी कांग्रेस अड़ेगी। मैं बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता हूं, और अब की बार जो फसल खराब इन्होंने करी है खुद के हाथों से, हम लोग वोट नहीं देंगे। पूरे राजस्थान में 25 सीटों पर जो वोटिंग की जो प्रतिशत जो है कम हुआ है, वो केवल राजपूत की नाराजगी है। और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, 25 में से अगर 8 से 10 सीटें राजपूत अगर जाएगी तो राजपूत के कारण से जाएगी। इसको कोड करना, 4 जून को मैं बताऊंगा कि ये मैंने बोला था, महिपाल सिंह मकड़ा ने, कर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राजपूत होने के नाते हमने हमारे यहाँ के 30 से 40 नहीं 50% तक राजपूतों ने या तो वोट नहीं किया, और जो 30% ने किया है वो या तो नोटा को किया है, या फिर इनके खिलाफ जो आदमी खड़ा होकर जीत सकता था उसको किया है, और इसी के कारण सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जी बिल्कुल सर, अभी राजनीति के हम थोड़ा सा जुड़े सवाल कर लेते हैं आपसे। आपको क्या लगता है कि देश में सरकार को क्या बदलना चाहिए, ऐसी क्या नई चीजें लेकर आनी चाहिए जो लोगों के हित में हो? थोड़ी देखिए, ऐसे कि सबसे बड़ी बात तो हम आपको लाए थे इसलिए कि आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, आप धर्म की स्थापना की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे भारत को विश्व गुरु बनाने की। जी। आप वो तो भूल गए, और जो राम के वंशज हैं आपने उनको काटने का काम किया। जो हमारे राजनाथ सिंह जी से लेकर योगी आदित्यनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, आप रमन सिंह, आप राजेंद्र सिंह राठौड़, आप आक्या जी, आप जसवंत सिंह जी जसोल, इतने बड़े बड़े नेताओं का आपने सफाया कर दिया, आपने घर बिठा दिया। राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं हाशिया पे है। योगी आदित्यनाथ का आप एमपी का, आप वहां के मुख्यमंत्री पद से आपके मन में है कि वो हटा दें, पर वो हटेंगे नहीं। अभी वापस से फ्रीडम देना पड़ा राजपूत की ताकत को देखकर। आप जिस भारतीय जनता पार्टी को, ये तो गुजरात से आए, क्या पूरे देश में क्या गुजरात 10 साल पहले से क्या बीजेपी नहीं थी? 40 साल से बीजेपी यही थी, और वो हमारे लोगों के कारण से थी। 1.5-2 साल किसानों ने आंदोलन करा, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो इनको लगता है कि हम भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पंजाब के किसानों ने आंदोलन करा, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। पहलवानों ने अभी 1-1.5 महीने 4 महीने आंदोलन करा, कुछ नहीं उखाड़ पाए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो इनको लगता है कि राजपूत समाज क्या बिगाड़ लेगा, हम कोर वोटर है। समझ लीजिए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, हमें आपसे दिक्कत नहीं है। हमने बोला था मोदी तेरे से बेर नहीं, रूपाला तेरी खेर नहीं।
आप लोगों ने माना नहीं, हमारे मान सम्मान को बहुत छोटा आंक लिया। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोर वोटर बना सकता है, वो बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये सब तो जनता जनार्दन होती है, उनके हाथ में होता है। सर, अक्सर रक्तदान शिविर वगैरह में आपको देखा जाता है, समाज सेवा में हम आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते देखते हैं। समाज के कोई मुद्दे हो गए या वृक्षारोपण हो गया, पौधारोपण हो गया, इन सब खास ये जो चीजें कार्यक्रम होते हैं उसमें आप सबसे पहले हमको दिखते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो निस्वार्थ सेवा के आपके अंदर भाव है, ये आपके पूर्वजों की देन है? देखिए ऐसा, पहले मैं जिस माटी से आता हूँ वहाँ रेगिस्तानी एरिया है ज्यादातर, मारवाड़ की धरती है। मारवाड़ की धरती में पानी की कमी है। मुझे आज भी याद है, बचपन में सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर लोग पानी लेके आते थे। बहुत संघर्ष देखा। बहुत संघर्ष देखा। और वहाँ जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पानी बरसात वगैरह का ठीक रहता है, मानसून ठीक रहता है, सब कुछ। बिल्कुल। और कालवी साहब का जन्म दिवस और मेरा जन्म दिवस भगवती की कृपा से एक ही दिन आता है, 8 अगस्त को। 8 अगस्त को। और हमने पिछले 15-16 सालों में हर जिला अध्यक्ष को 1000 पौधे की जन्मदिन पर लगाने का टारगेट हमने हमेशा दिया है, और पूरे देश में दिया। लाखों पेड़ आज तक हम लोगों ने करनी सेना ने कालू साहब के और मेरे जन्मदिन पर लगवाए हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप हमने इसलिए लगवाए कि ब्लड एक ऐसी एक चीज है जो फैक्ट्रियों में नहीं बनता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और गरीब को जब जरूरत होती है और वो निशुल्क और बहुत इजी गोइंग मिल जाए, इससे बढ़िया सेवा नहीं हो सकती। किसी और के शरीर में आपके रक्त को बहने की अगर जगह मिले, इससे बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप करवाए, पौधे लगवाए लाखों, और अभी भी वो जारी है, अनवरत रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। ये चीजें जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहेगी। 100 साल की उम्र हो आपकी, और हम चाहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत जो सर की सोच है, अपने इतना व्यस्त जीवन में भी, अपना इतना व्यस्त रहते उसके बावजूद भी जब भी समाज में कहीं जरूरत पड़ती है तो सर को, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, सर को हमने हमेशा बढ़ चढ़कर आगे आते हुए देखा है। सर, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, मान सम्मान और वचन के लिए क्षत्रिय समाज का लोहा माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले क्या आप अब क्या अंतर देखते हैं और पहले में आप क्या अंतर देखते हैं? कितना बदलाव आया है समय के साथ साथ, और इसमें क्या सुधार लाने की जरूरत है? देखिए सर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बहुत अच्छा। और अगर आप इस बात पे हैं, भगवान श्री राम के आप वंशज खुद को बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि प्राणों के लिए अपने क्षत्रिय के वचन का एक इतना बड़ा एक वो है कि अब हमारे जितने भी लोक देवता है, चाहे रामदेव जी हो, चाहे पाबू जी हो, चाहे हड़बू जी हो, चाहे तेजा जी हो, इन्होंने अपने वचन के लिए ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने आप को खपा दिया। तो आज भी देखो, समय बदल सकता है जी साहब, समय बदला है, रक्त नहीं बदला है, वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है। तो आपको अपने जो भी आपने कोई किसी को कोई वचन दिया है, तो मुझे लगता है आपको लड़ना चाहिए। और अपने सबसे बड़ी बात, बहन बेटी की इज्जत किसी भी समाज की, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, खड़ा रहना चाहिए आपके धर्म के लिए, बहन बेटी की इज्जत के लिए, गौ की रक्षा के लिए, हर जगह आपको खड़ा रहना चाहिए। और आपका धर्म यही था क्षत्रिय का। एक वाजपेयी जी का बहुत बढ़िया लाइन है जो उन्होंने कोड करी थी संसद में, कि सब बहुत बड़ी बिरादरी को उनके हकों से वंचित कर दिया गया, उनके हथियार हम लोगों ने आजाद भारत में छीन लिए, वो क्षत्रिय समाज है। जो लड़ना जानते थे सरहदों पे, आज भी लड़ रहे हैं, पर अगर हथियार से वंचित नहीं किया जाता तो हम लोग सोमनाथ जो कांड हुए वो हमें देखने नहीं पड़ते, उनके हाथ नहीं काटे जाते। तो वाजपेयी जी का एक कथन इसीलिए सत्य है क्योंकि जो चीज जो जाति जो करना जो जानती है उससे आप वंचित कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो जाति अपने व्यवसाय से वंचित हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसमें हर दिन गिरावट आएगी। बहुत ही खूबसूरत सर ने बात कही। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसा आपके बारे में जो कोई नहीं जानता हो। देखिए, ऐसे तो कोई ऐसा किस्सा, कुछ ऐसा मन की बात जो कोई नहीं जानता हो, क्योंकि अक्सर हम आपको इंटरव्यूज में देखते रहते हैं, पर आज हमारे स्टूडियो में आए तो हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, ऐसा है कि ऐसी तो कोई मैं पिछले 18 सालों से जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इतनी बार रूबरू हुआ हूँ कि मुझे खुद को नहीं मालूम। बिल्कुल सर। और ऐसी कोई चीज नहीं जो लोग जानते नहीं। बिल्कुल। और जो लोग बेबाकी से मुझे देखते हैं उनको लगता है कि मैं बेबाक हूँ या बड़ा यूं, और मैं मेरी जो निजी जीवन है मैं उसमें बड़ा शर्मिला स्वभाव का व्यक्ति। बहुत बढ़िया बात है। और मुझे ज्यादातर चीजें मैं बोल नहीं पाता है लोगों को, मैं ये भी नहीं बता पाता कि खाना आज खाना है कि नहीं, या पानी मुझे पिला दो यार।
लोगों को लगता है कि मैं बेबाकी से जवाब देता हूँ, बिल्कुल सच बात और है। सड़कों पे लोगों के अधिकारों की बात करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं घर में मेरे अधिकार की बात नहीं कर पाता। सर, तो वो हर घर की कहानी है। नहीं, वो कई आदमी ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि मुफ्त स्वभाव। है, पर मैं स्वभाव से काफी मुझे लगता है कि अंतर्मुखी और शर्मिला टाइप का आदमी हूं। और ठीक है, वो राजपूत ऐसा ही होता है, मुझे जहां तक लगता है। राजपूत ज्यादा जो खानदानी व्यक्ति होता है वो ज्यादा जी, इस तरीके बिल्कुल की बात सही नहीं बात। करता। जी, जो मिल जाए वो ठीक है, वो नहीं मिले तो ठीक है। हर चीजों में सब्र, हर चीजों में हाँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और हमारी जो भी जनता देख रही है, काफी अच्छा लगा होगा उनका जवाब, काफी अच्छा लगा होगा आपको ये सवाल, क्योंकि मैंने बताया ना कि सर को हम हमेशा इंटरव्यूज में देखते रहते हैं अलग अलग मुद्दों पे बात करते हुए, पर स्वभाव से जैसे कि बताया थोड़े से शर्मीले हैं सर। सर, अब आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही आपका बहुमूल्य समय है, सर को आगे भी जाना है। युवाओं के लिए महिपाल सिंह मकरना जी का क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप? एज महिपाल मकराना जी सिंह का। मकरना, मैं सभी राजपूत युवाओं से, सभी जाति बिरादरी के युवाओं से बोलना चाह रहा हूँ, अपनी अपनी जाति ये बोलते हैं कि जातिवादी बात करना, जातिवादी बात करना वो नहीं है जो अपनी जाति की बात करे। अच्छा, बिल्कुल। अपनी जाति से प्रेम करे, वो कतई जातिवाद नहीं है। किसी और जाति के खिलाफ जहर उगलना जातिवाद है। बहुत ही अच्छी बात है। किसी और जाति की महिलाओं की, और जाति की कोई व्यवस्था के खिलाफ अगर आप वो दुराचार रखते हैं, गलत भावना रखते हैं, वो जातिवाद है। मैं क्षत्रिय जाति में जन्म लिया, ये भगवान का काम, मैंने कोई एप्लीकेशन लगाई। अगर मैं मेघवाल जाति का होता है, अगर मैं हरिजन जाति का होता है, या मैं कोई ब्राह्मण होता है, बढ़िया होता है, कुछ भी होता है, मुझे गर्व होता है। मुझे कभी शर्म नहीं होती। अपनी जाति पे गर्व करो, शर्म मत करो। लोग बोल रहे हैं दलित के नाम पे किसी को वो शर्म आ रही है, या किसी और जाति, किसी भी जाति में शर्म नहीं होती है। और वो जो जाति व्यवस्था थी उस टाइम की भी गर्व करने वाली थी। आपकी जाति ने क्या अच्छा किया इस देश के लिए, दुनिया के लिए, ये आप पता करिए और उस पर गर्व करिए, न कि शर्म। मैं राजपूत हूं, मुझे गर्व है। मैं दलित होता तो भी मुझे गर्व होता। तो आपको किसी के प्रति टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। और आप सब लोग अभी आजाद भारत में सभी व्यक्ति जाति बिरादरी बराबर है। आप सबको भी वही अधिकार है जो मुझे संविधान ने दिया। आप और मैं बराबर हैं, सब एक रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, यही आपकी कामना है सर। बहुत बहुत ही खूबसूरत सर ने बात कही, और हुक्म आपने हमको अपना आज बहुमूल्य समय दिया, इतनी सारी बातें आपने हमारी जनता के सामने रखी, अपनी सोच रखी, काफी सारे जो मुद्दे हैं उन पर भी आपने अपनी राय व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हुक्म, बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे आगे भी आप समय निकाल कर जरूर आए, और आपकी संस्था के लिए भी, संस्थाओं के लिए भी, जिन चीजों से भी आप जुड़े उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं न्यूज़ 21 की तरफ से। बहुत बढ़िया, आप हमेशा कुशल मंगल रहे, हमारी यही कामना है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महिपाल मकराना जी। देखिए, महिपाल मकराना जी के लिए ये बात बिल्कुल सही कही जा सकती है कि देखिए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, और हार तब होती है जब मान लिया जाता है। और ये हमेशा ठान के ही रहते हैं कि जहां जाएंगे वहां से जीत कर ही आएंगे। मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार, दुश्मनों को परास्त करने में हम सदा हैं तैयार। राजपूत हैं हम, डरते नहीं हैं किसी से, अपनी वीरता का परिचय देंगे हम हर पल। यही सोच से जुड़े हुए हैं, और निरंतर समाज से जुड़े हर मुद्दे में सबसे आगे खड़े रहने वाले करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह चौहान जी आज हमारे साथ थे, और जिन्होंने राजस्थान से जुड़े मान मर्यादा के महत्व को आज हमको बारीकियों से समझाया। तो अगले खास मुलाकात के क्रम में मिलेंगे एक हम नए खास मेहमान के साथ। तो बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।